गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब हाल समाचार ठीक है ना? तो आज जो है प्रश्नावली 5.2 का दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। पहला नंबर का सवाल हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कह रहा है कि ये जो लिखा गया ऑप्शन है इसमें आप सही उत्तर चुनिए और उसका कंक्लूजन दीजिए, उनका पूरा मतलब कि निचोड़न रूप दीजिए, उसका हल समाधान करके बताइए। ठीक है, तो पहला नंबर में है दो में, मतलब दो सवाल है, एक और दो। तो दो में पहला नंबर का सवाल है कि AP 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद कौन है? तो इन्हीं चारों में से आपको एक सही राइट आंसर है, इसको हमें पता करना है कि ये कौन है। तो चलिए इसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन है। तो सबसे पहली बात कि इससे पिछले क्लास में क्या बताए थे कि यदि 30वां पद दिया रहे, 15वां पद दिया रहे, 40वां पद दिया रहे तो क्या करते हैं? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्म बताए थे। वो क्या था कि A प्लस जितना भी आपको पद बोलेगा ज्ञात करने, उसमें से एक घटा देना है और D से उसको मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर का यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिख दिए। अब हम पहला नंबर का AP ले रहे हैं, तो पहला नंबर के AP में क्या कह रहा है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें पहला पद सबसे पहले हम लोग लेंगे 10। पहला पद क्या है हमारा? जो पहले फर्स्ट नंबर पे आता है वही पहला पद कहलाता है। तो प्रथम पद क्या है हमारा? 10। अब D ज्ञात करना है इसमें, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 7 है और A1 10 है। घट के कितना आएगा? माइनस का 3। तो D का मान भी माइनस का 3 आ गया। और मुझे ज्ञात क्या करना है? 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करना है, तो AN की जगह क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। तो AN तो nवां पद था, तो यहाँ A30 तो 30वां पद हो जाएगा। तो बराबर A प्लस, क्या बताए थे सूत्र कि जब 30 रहेगा तो आपको एक घटा देना है। तो 30 है तो एक घटेगा तो क्या आएगा? 29। तो 29 लिख दीजिए और गुना में क्या कर दीजिए? D कर दीजिए। अब देखिए A का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, तो 10 लिख देना है। 29 है तो 29, D का मान गुना में है तो -3, तो -3 लिख दिए। 10 प्लस 29 को गुना करेंगे 3 से, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग माइनस लिख देते हैं क्योंकि 29 से पहले प्लस है और 3 से पहले माइनस है, तो ये पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 9 तिया 27 और 3 दूना 6 दू 8, तो 10 में से 87 जाएगा तो माइनस का 77। तो अर्थात हमें ये 30 यानी कि 30वां पद कितना ज्ञात हुआ? -77 है ना? तो -77 ऑप्शन किस में है? सी में है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत है इसमें? बन गया। अब दूसरे नंबर को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यहाँ दूसरा नंबर यहाँ पे बना रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि -3, AP हमको दिया हुआ है, AP -3 -1/2 फिर 2 डॉट डॉट का क्या कह रहा है? 11वां पद ज्ञात करना है ना हमें। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्व। A का मान जो दिया हुआ है वो लिख देंगे -3। D ज्ञात करना है तो A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि 1/2। माइनस का 1/2 में से घट जाएगा -3, तो -3 घटा देंगे तो -1/2। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब भिन्न का क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ कर लेंगे तो 2 का 2 तो आ जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि -1 प्लस 3 नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 दूना 2 यानी 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 में से 1 जाएगा तो 5/2, बिकॉज की -1 और +6 है ना, तो प्लस माइनस का पहले हम करेंगे तो माइनस होगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5। बड़े संख्या के पहले प्लस है तो वो प्लस में ही रह जाएगा। तो D का मान क्या आ गया हमारे पास? 5/2। अब हमें ज्ञात क्या करना था? 11वां पद, है कि नहीं? तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए ये 11 लिखना पड़ेगा और फिर वही फॉर्मूला यूज करना है। A प्लस 11 में 1 जाएगा तो 10, सॉरी 10 ना होगा 10, और गुना में क्या कर देंगे? D कर देंगे। तो A का मान कितना है हमारे पास? -3 प्लस 10 गुना D का मान कितना आया? 5/2। तो यहाँ 2 और 5 10 क्या हो सकता है? कट सकता है कितने बार में? 5 बार में। तो अर्थात हमारे पास -3 प्लस 5 पचे 25, तो कितना आएगा घट के? 22 आएगा। यानी कि A11 बराबर, यानी कि 11वां पद बराबर हमारे पास कितना आया? 22। तो क्या ऑप्शन में है? 22। ये 22 B नंबर में है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर B हो जाएगा। ये उचित भी हो गया और इसका आंसर भी हम लोग बेहतरीन तरीके से मिला लिए। अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क। है कुछ? देख लीजिए, कुछ नहीं ना है? चलिए तब तक हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। तो चलिए 5.2 का दूसरा नंबर का सवाल तो हम लोग देख लिए। अब तीसरा नंबर के सवाल को देखते हैं कि तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो
3 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें जो खाली स्थान है, जो बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए गौर से देखिए को कि देखिए ये एपी है, तो एपी में पहला पद क्या होता है हमारा? ए होता है। ये ए2 होगा और ये ए3 होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद ए1 बराबर हो जाएगा 2, ए2 तो दिया हुआ है नहीं, ए3 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ए2 हम पहले लिख देते हैं, ए2 बराबर वाट, और ए3 हमारे पास क्या है? 26 है। तो ए3 जो 26 है, तो ए3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो ए3 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 3 में से क्या करना पड़ता है? एक को घटा देना पड़ता है। तो ए3 बराबर हमारे पास क्या है? 26। तो यहाँ पर लिख देंगे 26। अब ए का मान हमारे पास कितना है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए, 2d बराबर 26 हो जाएगा। अब 2d बराबर 26 है, 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 24। तो d बराबर 2 इंटू में है, इधर आएगा तो बटा में जाएगा, कट के कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब d का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 12। अब जब d प्राप्त हो ही गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? गुप्त श्रेणी ज्ञात करना है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ए2 ज्ञात करेंगे। तो ए2 ज्ञात करने के लिए हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ए प्लस डी, यानी 1d लिखिए या फिर सिर्फ डी लिखिए, बात एक ही है। तो ए का मान हमारे पास कितना है? 2, और प्लस डी का मान कितना है हमारे पास? 12। तो 12 दू 14, अतः दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो इस खाना में क्या भरा जाएगा? इस खान में 14 भरा जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर है ये 14 है ना। ठीक है, इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो है दूसरा नंबर का क्या कह रहा है? दूसरा नंबर भी हम इसी में बता देते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना। देखिए सवाल की गहराई को समझिए, इसमें कौन से फॉर्मूलाज लग सकते हैं, इनको पहले पकड़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या, एक एपी दिया हुआ है, कुछ बारंबार, सॉरी क्या कहते हैं यार, कुछ एपी इसमें क्या है, कुछ संख्या लुप्त है, उसी लुप्त संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, उतना कन्फ्यूजन है कि कैसे होगा नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से होगा। इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है सॉल्व। ये दूसरा सवाल है, ठीक है, यहाँ हम लाइन देकर अलग कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो सॉल्व में ए1 क्या हमको दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो ए1 हमें ज्ञात करना है। ए2 दिया हुआ है ना, तो ए2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13। तो ए2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बराबर में कितना है? 13। इसको हम लोग मान लेंगे क्या? समीकरण 1। अब अगला हमारे पास क्या है? देखिए तो ए3 भी क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। ए3 भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए4 तो दिया हुआ है ना। ए4 कितना दिया हुआ है? 3। तो ए4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, यानी ए4 के बदले हम लोग लिख दिए यहाँ पर ए प्लस 3 दिया, बराबर में क्या है हमारे पास? 3 है। तो आप लोग इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब जो है समीकरण 1 और 2 दोनों से लेंगे, तो समीकरण 1 में क्या है हमारे पास? ए प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 में क्या है हमारे पास? ए प्लस 3d बराबर 3। क्या हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि लगा सकते हैं? यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी कर सकते हैं, विलोपन विधि भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सबसे आसान विलोपन विधि। समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। तो घटाने पर लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो ए कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में डी है 1, नीचे में 3d है, तो 3 में से डी, एक डी चला जाएगा तो कितना डी बचेगा? माइनस कर 2, क्योंकि बड़े संख्या के पहले माइनस है। बराबर में इधर 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। तो अर्थात 10 बटे ये 2 है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा 5, यानी डी का मान हमारे पास कितना आ गया? -5। अब ये डी का मान -5 आ गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है? यानी कि ए का मान इस डी का मान को क्या करेंगे? ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान समीकरण या तो 1 में रख दीजिए या 2 में, दोनों ही कंडीशन में ए का मान ज्ञात हो जाएगा रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या है हमारे पास? ए प्लस डी बराबर 13। तो ए प्लस डी का मान आ गया -5 बराबर 13। तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 13। ये 5 जो है माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13 5 कितना होता है? 18। तो यानी कि ए का मान हमारे पास क्या आ गया? पहला पद क्या आ गया? 18। अब पहला पद 18 आ गया, डी यानी सारवंतर हमारे पास कितना आ गया? -5 आ गया। तो जो लुप्त संख्या है उसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो पहला संख्या क्या है? ए1 ना। तो ए1 देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया, तो ए1 में भरा जाएगा क्या? 18। अब हमारे पास क्या? ए3 ज्ञात करना है। ए3 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d। तो ए प्लस, तो ए का मान कितना आया हमारा? 18 प्लस 2 गुना डी का मान कितना आया था? -5। बहुत अच्छे,
18 प्लस 5 दूना 10। तो एक काम करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को पहले खत्म कर देते हैं। तो माइनस हो गया, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो 18 में से 10 जाएगा तो 8। तो अर्थात A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि A3 में 8 भरा जाएगा। दो लुप्त बारंबारता ज्ञात किए, पहला पद हो जाएगा 18 और तीसरा पद हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा ये सवाल भी क्लियर हो गया। अगर इस सवाल में कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं ना? ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। 5.2 में जो है तीसरा नंबर का 2 सवाल तक देख लिए, अब तीसरा नंबर का देखते हैं, 3 का तीसरा। ठीक है, तो यहाँ जो खाली बॉक्स है इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। सब एक ही तरह से बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें। तो हमारे पास A1 दिया हुआ है 5, A2 ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात करना है, और A4 लेकिन दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 1 19/2, ये लिख सकते हैं। चलिए, तो A4 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D बराबर में हमारे पास है 19/2। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, A का मान हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस 3D अब बराबर 19/2 हो जाएगा। तो 3D लिख लेंगे, 5 को उधर कर देंगे तो 19/2, प्लस में 5 है तो माइनस में भिन्न का क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 2 का 2 19 आ जाएगा, 1 दूना 2 यानी 5 दूना 10, कट के 19 में से 10 जाता है तो कितना बचता है 9। तो D 3D बराबर 9/2। अब D का मान ज्ञात करेंगे तो 9/2, और ये 3 जो है आएगा इधर तो बटा में जाएगा, तो इसका मतलब 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो 3 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो यानी कि 3/2 हमारा डी ज्ञात हो गया। सारवंतर इन सभी का क्या है 3/2 है। अब देखो आगे इसका क्या करते हैं, तो डी का मान आ गया। अब डी का मान आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 जो ज्ञात करेंगे हम लोग, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी, तो A का मान कितना हमारे पास 5, और डी का मान कितना आया 3/2 आया। भिन्न का जोड़ कर सकते हैं तो कर लो, 5 एकम 5 दूना 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 और 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 10 3 13/2। तो यहाँ पर हमारे पास A2 बराबर क्या आ गया 13/2। तो इसमें कितना क्या भराएगा 13/2। अब आ गया A3, तो A3 ज्ञात कर लीजिए। A3 बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A का मान कितना देख लीजिए 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 2 गुना D का मान फिर से कितना है 3/2। तो ये दो और ये दो आपस में कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 3, तो 5 3 कितना हो गया 8, यानी कि A3 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसमें भरा जाएगा 8। बस इस तरह से हमारे सवाल बनकर रेडी है। जो खाली स्थान था, जो रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा था AP में, हम लोग इसको भर चुके हैं। अगर इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। है कुछ तुम लोग को, है कुछ, कुछ नहीं पूछना है, समझ में आ गया? ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।